कासेलार का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है एंड लेट मी टेल यू द होल ट्रेलर इज जस्ट इनसेन। लाइक ट्रेलर में कुछ ऐसे एपिक मोमेंट्स हैं जो तुम्हें लिटरल गूज़बम्प्स फील करा सकते। आज है जुलाई 8 एंड आज से 10 दिन बाद इन्फिनिटी कासेलार की पहली मूवी जापान में जुलाई 18 को रिलीज हो रही है। ट्रेलर देखने के बाद हम कह सकते हैं कि मूवी में हमें 3 मेजर फाइट्स देखने को मिलेगी, जिसमें पहली है शिनोबु वर्सेस डोमा, दूसरी है जेनित्सु वर्सेस काइगाकू एंड तीसरी है ग्यू एंड तांजीरो वर्सेस अकाजा। एंड इन तीनों ही फाइट का छोटा सा ग्लिम्स हमें ट्रेलर में देखने को मिला है। सो चलो फिर ट्रेलर की बात करते हैं कि हमें इसके मेन ट्रेलर में आखिर देखने को क्या मिला। सो ट्रेलर स्टार्ट होता है स्नेप हाशिरा इगुरु ओबेनाई से, जो ऊपर से नीचे लैंड हो रहे हैं एंड जिसके सामने काफी सारे डीमंस एंड आई नो दे ऑल गोना डाई इन जस्ट ओबेनाई's फर्स्ट ब्रीथिंग टेक्निक। एंड फिर उसके बाद जो सीन हमें देखने को मिलता है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सीन बहुत ज्यादा फनी था। लाइक फनी इसीलिए भले ही इस डीमन के पास 6 आंखें हो, बट इस डीमन के पास थोड़ा सा भी दिमाग लाइक वो सानेमी के आगे खड़ा है एंड उसे ये भी लग रहा है कि वो सानेमी को हरा बहुत तेज हो रहा है। एंड वी ऑल नो कि ये डीमन सानेमी के आगे एक सेकंड पे नहीं रुक पाए। लाइक तुम बंदे की शक्ल देखो, ही इज लिटरली सेइंग कि क्या चंगू मंगू डीमंस को भेज रहे हो, भेजना है तो किसी अपर मून को भेजो। एंड लिटरली सानेमी का ये कहना होगा कि इन्फिनिटी कासल में उसने ऐसे डीमन से लड़ने के लिए एंटर नहीं किया है। सो दिस डीमन विल रिग्रेटिंग हिज होल लाइफ एंड वो याद रखेगा कि वो किस हाशिरा के सामने गया। समझ रहे हो? नेक्स्ट सीन हमें ग्यूमी का देखने को मिलता है, जो आई थिंक कासल के अंदर ही कोई दरवाजा तोड़कर वहां से बाहर आ रहे हैं। एंड पहले मैंने मुचिरो को पीछे नोटिस नहीं किया था, लाइक मेरा पूरा फोकस ग्यूमी पे था, पर पीछे मुचिरो भी है। सो नेक्स्ट सीन हमें मुचिरो का ही देखने को मिलता है, जो कासल में ही कहीं भागते हुए नजर आता है। सो एनिमेशन प्रोडक्शन है यूफोटेबल का एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एनिमेशन बहुत ही अमेजिंग है, लाइक कुछ अलग ही लेवल का है। लिटरली इस मूवी का एनिमेशन रीडिफाइन करने वाला है दैट व्हाट रियल एनिमेशन इज। इसके बाद फिर लिखा हुआ आता है कि लॉन्ग बैटल एंड वी नो कि ये बैटल कोई छोटी मोटी बैटल नहीं है। ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग बैटल जो इजीली खत्म नहीं हो। एक सीन में हमें लव हाशिरा मित्सुरी देखने को मिलती है, जो बहुत सारे डीमंस के साथ ऊपर से नीचे गिर। सीन में हमें पता चलता है कि मित्सुरी के सामने काफी सारे डीमंस हैं एंड वी नो कि वो सारे डीमंस मरने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ग्यू का ये डेंजरस और एंग्री फेस देखने को मिलता है, जो कि हमें पता है कि किसके लिए है। सो जनरली हमें ग्यू के फेस पर कोई एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलता, बट वी ऑल नो कि इस बार मामला कुछ और ही। नेक्स्ट सीन में हमें तांजीरो देखने को मिलता है, जो उसका एक्सप्रेशन काफी ज्यादा वियर्ड था एंड आई थिंक तांजीरो यहाँ पर काफी ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ इन्फिनिटी कासल में आना वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। ये सीन तब का है जब तांजीरो इन्फिनिटी कासल में पहली बार ऊपर से नीचे मतलब एंटर करेगा। एंड भाई उसके बाद जो सीन देखने को मिला वो बहुत मजेदार था, लाइक डोमा की वॉइस। ये सीन बहुत बढ़िया है, तुम जाकर देखो, बहुत मजा आएगा। लिटरली डोमा की वॉइस सुनकर गूज़बम्प्स फील होते हैं। एंड इस क्लोजअप सीन में हमें डोमा का हाथ दिखाया जाता है विद द ट्रेडिशनल जापानीज हैंड पैन, जो ये बताता है कि डोमा इज गेटिंग रेडी टू फाइट विद शिनोबु। इस सीन में हमें शिनोबु का एक लुक देखने को मिलता है एंड लिटरली इस सीन में शिनोबु बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो बहुत तेजी से, बहुत ही रफ्तार से डोमा की तरफ फाइट करने के लिए जाती है। यहाँ पर हमें डोमा वर्सेस शिनोबु की फाइट का थोड़ा सा ग्लिम्स देखने को मिला है, लाइक व्हाट एग्जैक्टली हाउ दे विल फाइट इन मूवी। एंड जहाँ लिटरली डोमा शिनोबु पर भारी पड़ रहा है, लाइक तुम इस सीन को पॉज कर करके देखो, ही वाज लिटरली स्माइलिंग। वो भी फाइट करते वक्त डोमा के लिए शिनोबु की सारी टेक्निक्स एंड सारे अटैक्स को डिफेंड करना बहुत इजी है एंड ऐसा हमें देखने को भी मिलता है। शिनोबु की जितनी भी टेक्निक्स एंड अटैक्स है उनको काफी इजीली डोमा डिफेंड कर रहा है, वो भी सिर्फ अपने पंखे से। नेक्स्ट सीन है लॉन्ग टाइम नो सी बाय काइगाकू, जो अपनी तलवार निकाल रहा है जेनित्सु से फाइट करने के। एंड नेक्स्ट सीन में हमें जेनित्सु देखने को मिलता है, लाइक तुम उसे देखो भाई, उसे देखकर मुझे डर लग रहा है, उसकी आंखें। एंड इन्फिनिटी कासल में हमें कोई और सा ही जेनित्सु देखने को मिलने वाला है, जो अब तक ऑडियंस ने देखा ही नहीं है एंड उसी के लिए ऑडियंस इतनी एक्साइटेड है। एंड आई न्यू कि जिस दिन ये मूवी रिलीज होगी उस दिन इंटरनेट पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही जेनित्सु की बात हो रही होगी। लाइक वी ऑल वेटेड सो लॉन्ग फॉर दिस साइड ऑफ जेनित्सु। लाइक जेनित्सु को अब डीमन से फाइट करने के लिए सोने की जरूरत नहीं है, अब वो जाकर ही 10 टाइम्स बेटर और 10 टाइम्स डेंजरस तरीके से सारे डीमन से फाइट कर सकते। सो वी कैन से गुड लक टू काइगाकू। थैंक यू। As we all know, this is the final battle of Demon Slayer anime and जहाँ पर हमें इसके थीम सॉन्ग्स के नेम भी पता चलते हैं, जो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग है। पहला है द वर्ल्ड वेयर द सन नेवर राइजेस एंड दूसरा है शाइन इन द क्रूल नाइट। आई थिंक जो कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं एंड इसके बारे में हम किसी और वीडियो या फिर शॉर्ट्स में बात, जो दोनों थीम सॉन्ग्स हैं विच सिंग बाय एमर एंड लीसा एंड ये भी हमें ट्रेलर के थ्रू पता चलता है। सो नेक्स्ट सीन बहुत अनएक्सपेक्टेड था, अकाजा's एंट्री। लाइक आई वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग कि हमें इस मूवी में अकाजा के बारे में कुछ भी देखने को मिलेगा। ट्रेलर में अकाजा की एंट्री का एक सीन, उसका हाथ, उसका पैर, उसका शक्ल एंड उसकी बॉडी को दिखाया गया है, वो बहुत अमेजिंग है। लाइक इट जस्ट एपिक। लाइक ये वाला सीन देखो, ये सीन ऑलरेडी एपिक है, इसका एनिमेशन कितना साफ है, कितना एग्जैक्ट है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है। इस सीन को देखने के बाद ही हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई कर सकते हैं कि पूरी मूवी का एनिमेशन किस लेवल का होगा। इस सीन में हमें ये पता चलता है कि अकाजा के सामने तांजीरो खड़ा है उससे लड़ने के लिए। दैट्स व्हाई अकाजा की आंखों में हमें तांजीरो का रिफ्लेक्शन देखने को मिला। हियर इज माय क्वेश्चन इज वेयर इज ग्यू तोमियोगा?
एंड देन ट्रेलर में अकाजा का डायलॉग आता है, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड. सो आई जस्ट वांट टू से अकाजा, इट्स नॉट पार्टी, मे बी फॉर यू अकाजा, बट फॉर अस, फॉर द फैंस, इट्स अ बैटल जो फुल ऑफ इमोशंस होने वाली है, बिकॉज इट्स अ लास्ट एंड फाइनल बैटल फॉर ऑल द डीमन स्लेयर फैंस. सीन में तुम अकाजा को देखो, ही लुक्स सो कॉन्फिडेंट. ट्रेलर में अकाजा का एक और डायलॉग है, इट्स टाइम टू हैव सम फन. लाइक अकाजा पूरे मूड में है. इस सीन में तुम एप्स देखो अकाजा के. इन्फिनिटी कासल आर्क की पहली मूवी का ट्रेलर जिसने फैंस को काफी ज्यादा एक्साइटेड और हाइप कर दिया है. साथ ही मूवी को लेकर ऑडियंस की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया है. सो इस ट्रेलर पे मैंने एक रिएक्शन वीडियो भी बनाया है, अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हो. डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क की पहली मूवी इंटरनेशनली 12 सितंबर को रिलीज हो रही है, वो भी IMAX में. ऑल फॉर दिस वीडियो. इस वीडियो में हमने ट्रेलर पर डिस्कशन किया है. बाकी अपकमिंग वीडियो में हम ट्रेलर की छोटी छोटी डिटेल्स पे बात करेंगे कि आखिर मूवी में हमें क्या देखने को मिल सकता है एंड बाकी सारी चीज़ों पे. सो ये वीडियो तो यहीं एंड होता है. मैं मिलती हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.